सर, कल गुरुआ में एक बैठक की गई सर दांगी संघ के द्वारा। क्या कुछ निर्णय लिया गया उस बैठक में? कल का जो बैठक हुआ अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ प्रखंड इकाई की ओर से, जिसमें अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के जिला अध्यक्ष एवं तमाम एनडीए के कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न पंचायतों गांवों से लोग जुट करके आए। इस दरमियान जो लोगों का जो रुझान था एनडीए के प्रति देखने लायक थी, और इस मामले में सामाजिक मीटिंग में आदरणीय सांसद एवं एनडीए के प्रत्याशी सुशील कुमार जी आए और अपने आंखों से देखा कि दांगी समाज में एनडीए के प्रति क्या जज्बा था। लोगों ने उत्साहपूर्वक कहा कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाया है, अति पिछड़ा में आरक्षण दिलवाया है, उस पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार सुशील जी हैं, इसलिए हम लोग एनडीए के पक्ष में वोट देंगे। और जहां तक की बात है, इस सामाजिक संगठन में परैया के प्रखंड अध्यक्ष भी आए थे। इसी तरह से विभिन्न प्रखंडों में दांगी समाज ने निर्णय लिया है कि पूरा का पूरा वोट जो है से दांगी समाज को एनडीए के पक्ष में जाएगा। आखिर क्यों? यह सवाल उठता है महागठबंधन की ओर से कि हम लोग एक समाज से आते हैं। ये बात भी सत्य है कि हम लोग दोनों समाज खेती करने वाले हैं, खेती करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही था कि जब हमारी आरक्षण बिहार सरकार द्वारा दी गई थी तो इन्हीं महानुभाव लोगों ने विरोध किया और हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि दांगी को अति पिछड़ा में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये समाज बहुत ही मजबूत है। तो हम लोगों ने कहा कि आखिर ये समाज कहाँ था, कितना बीपीएससी था, कितना आईएएस था। ये सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार हम लोगों को आरक्षण दिया, उसको लोगों ने विरोध किया। जब हम एक थे तो आखिर कुशवाहा वर्ग ने क्यों विरोध किया? और हमारा हक और हुकुम की बात है तो लोकसभा में मेरी कितनी सदस्य है, राज्यसभा में मेरा कितना सदस्य है। अगर आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो क्या हमको पूरे तौर से समाप्त कर दिया जाएगा राजनीति में? बागी कुमार वर्मा कुर्था से विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वहाँ आपकी संख्या कितनी है सर? कुशवाहा लोग तो आपको वोट देकर जिताया सदन में। ये चूंकि जहां भी वोट मिला, बागी कुमार वर्मा, आपको याद होगा कि लोकसभा से भी चुनाव लड़े थे औरंगाबाद से, तो क्या वोट मिली थी। और जहां से कुर्था से हैं तो ये बात स्वाभाविक है, उस समाज के लोग वोट दिया होगा जिस समाज से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, एक पूरे बिहार में क्या पूरे देश में कोई भी एक समाज अपने बल पर न विधायक बना सकता है, न सांसद बना सकता है, ये मेरा मानना है। तो फिर सहयोग लेने की बात है तो आप सहयोग दीजिएगा तब न सहयोग लीजिएगा। हमारा क्या कहना है कि बिहार में आप जब बड़े भाई के भूमिका में हैं तो हम छोटे भाई के भूमिका में हैं, लेकिन जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो अस्तित्व की लड़ाई होता है। वो आज हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशील कुमार सिंह से क्या भरोसा उम्मीद रखते हैं आप? मामला सुशील कुमार सिंह जी का नहीं है, मामला एनडीए का है, मामला नीतीश कुमार का है, मामला नरेंद्र मोदी जी का है, मामला सुशील कुमार जी का नहीं है। सुशील कुमार जी तो एनडीए के प्रत्याशी हैं और एनडीए के नेता बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं और देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। इसलिए कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता है। उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह एनडीए के हैं, तो क्या हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? एनडीए की तरफ से बिहार में नेता सम्राट चौधरी को घोषित कर दिया गया है, तो क्या हमें
मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अगर लोगों की ये मानसिकता है कि सिर्फ सांसद बनने से हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अलग बात है। आज तक औरंगाबाद लोकसभा का इतिहास रहा है कि 2 ही घराना से लोग जीत कर जाते रहे हैं। ये बात सत्य है कि छोटे बाबू के घराने से या नरेश बाबू के घराने से सांसद रहे, ये बात सत्य है, लेकिन उनके घराने से बाहर भी सांसद रहे। वीरेंद्र कुमार सिंह जनता दल से वीरेंद्र कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद रहे, लेकिन धीरे धीरे उस समय औरंगाबाद के परिसमन कुछ और था, आज परिसमन कुछ और हो गया। परिसमन के आधार पर धीरे धीरे सब समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और इसका प्रतिफल मिला। पिछले लोकसभा में आज़ादी के बाद से जीतने वाला जो विपक्ष का उम्मीदवार था और जीतने वाला उम्मीदवार था, जो विपक्ष का जो वोट आया वो आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा वोट आया 3,60,000 वोट तो आया। उपेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उपेंद्र बाबू का तो और ज्वाइन कर लिए। हाँ, ज्वाइन कर लिए तो और हम लोग मजबूत हो गए और हम लोग एनडीए कुनबा मजबूत हो गया। और ये भी बात है, कल इस मीटिंग में ये भी उभर के आया कि एनडीए के पक्ष में दांगी समाज के लगभग 90% से भी ऊपर नेता एनडीए में है। तो स्वाभाविक बनता है जो भी समाज जिस समाज का प्रतिनिधि करता है तो आज न कल तो हिस्सेदारी मिलेगी ही, और निश्चित तौर पर हिस्सेदारी मिल भी रही थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में 243 सीट है। हमको हमारे समाज को कितनी सीट मिलता है बिहार में? मात्र 1 गुरुआ, वह भी आरजेडी की तरफ से नहीं मिलता है कभी, वह भी मिलता है तो किसे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जबकि हमारा हमेशा सोचना रहता था कि हम लोग सामाजिक न्याय से आते हैं, तो सामाजिक न्याय कहाँ है साहब? 5 गो कुशवाहा का वोट टिकट दे दिया आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, बिहार में लोकसभा में। बताइए तो क्या एक औरंगाबाद भी संख्या थी तो क्या औरंगाबाद से नहीं मिल सकती थी? जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग तो सामाजिक न्याय में हम लोग तो वोट नहीं देते थे पहले बीजेपी को। जब भी दिए 90 के दशक से बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पूरे सामाजिक न्याय के लोग वोट देते थे। तो क्या हम लोग वोट देकर के दोषी हो गए? आज हम लोग जब अपना हक की बात करते हैं बिहार में, तो ये लोग के परिवारवाद नजर आता है। अगर इस समाज से थोड़ा बहुत मिला भी तो वो परिवारवाद का हद हो गया। जैसे पूर्व सांसद आदरणीय उपेंद्र नाथ वर्मा का या तो उनके बेटे बने या उनके पुत्र वधु बनी, क्या हम लोग तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने गए। लेकिन आज जिस परिस्थिति में हमारा समाज है, वर्तमान परिवेश में अस्तित्व के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इस बार आर या पार की लड़ाई होती है। तो हम आर या पार में हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे।